हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें नहीं करते और अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जो पुलिस का एग्जाम है, अब होने को डेट आ गई है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो समास हैं, पर्यायवाची हैं, उन्हीं को बताने वाले और बहुत अच्छे से बताने वाले। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो समास के उदाहरण, जो समास पद हैं, वो कौन से पूछे जाते हैं? तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष के कौन कौन से समास के जो उदाहरण है वो पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुलसी कृत में, तुलसी कृत में समास है, समास है। विकल्प दे रखे हैं, बहुव्रीहि है, नंबर 2 पर दे रखा है द्विगु है, द्विगु समास है, ठीक है। और नंबर 3 पर कर्मधारय है, कर्मधारय है। और नंबर 4 पर तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तत्पुरुष समास, ये वाला जो है फोर्थ वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास कैसे पता लगता है? जहां भी हमें समास पद में कारक चिन्ह निकल के आते हैं तो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्ह निकल के, अर्थात कारक चिन्ह सबको याद है, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, और अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सबको याद होते हैं। तुलसीकृत, अगर हम इसका विग्रह करेंगे, तुलसीकृत का, तुलसीकृत अर्थात तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित अर्थात तुलसीदास जी ने जिसको रचा है या जिसकी रचना की है। जैसे रामायण, सॉरी, रामचरितमानस, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रची गई या लिखी गई एक रचना। तो के द्वारा किसका चिन्ह? कारक चिन्ह भी आता है से के द्वारा। तो करण, तत्पुरुष, अगर इसमें तत्पुरुष करण या कारक चिन्ह भी दे दिए जाएंगे तब भी इसमें तत्पुरुष समास पता लग जाएगा हमें, क्योंकि तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ये समास है। अगला क्वेश्चन, जैसे राजपुरुष में, राजपुरुष, ठीक है। अगला प्रश्न है राजपुरुष, राजपुरुष में समास है, इसमें भी तत्पुरुष है। यानी कि अगर जब हम राजपुरुष का इसका विग्रह करेंगे, आएगा राजा का पुरुष, अर्थात राजा का आदमी। तो का, के, की, रा, रे, री, ये जो है संबंध, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण। तो ये संबंध में आएगा क्या? राजपुरुष। तो ये संबंध तत्पुरुष है हमारा। ऐसे ही है राजकुमार, राजकुमार, अगर राजकुमार का हम विग्रह करेंगे निकल के आएगा राजा का कुमार, ठीक है। तो का आ गया, इसमें संबंध तत्पुरुष है, इसमें कारक चिन्ह जो है इसमें का आ गया, तो ये हमारा संबंध तत्पुरुष है। यानी कि राजा और जो वो कुमार है उनका आपस में संबंध है, पिता या पुत्र का। और इसमें ये राजा का पुरुष, यानी कि राजा का सेनापति है या सैनिक है या दरबारी है, तो उसका भी संबंध है कि ये राजा के राज्य में काम करता है, उनके महल में काम करता है। ठीक ऐसे ही है राज दरबार, राज, राज दरबार में, तो अगर तो फिर इसका हम विग्रह करते हैं राजा का दरबार, ठीक है। तो राजा का दरबार में भी ये भी इसमें संबंध
तत्पुरुष समास है, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास है। जहां भी कारक चिन्ह निकल के आते हैं समास विग्रह करते हुए वहां पे तत्पुरुष समास होता है। ऐसे ही जैसे एक और कोई उदाहरण, जैसे ऋण मुक्त, ठीक है, ऋण मुक्त, इसका विग्रह करते हैं, इसको अलग करके, अर्थात ऋण से अलग होना, मुक्त माने आजाद हो गया या अलग हो गया, ऋण माने कर्जे से, अर्थात ऋण से मुक्त हो गया, ठीक है, ऋण से मुक्त होना, यानी कि जब अलग हो गया तो इसमें कारक चिन्ह अपादान है, यानी कि ये हमारा तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष आएगा, अपादान तत्पुरुष आएगा इसमें, अपादान तत्पुरुष 10 ऋण मुक्त में। तो हमारा ऋण मुक्त में जो समास है अपादान तत्पुरुष, ठीक है। इस तरह से तत्पुरुष समास के बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसी एक, जैसे मैं तुम से फोन पर बात करूंगा, ठीक है, करूंगा वाक्य में कारक है, वाक्य में कारक है। अब बताइए कौन सा कारक है इसमें, करण है, अधिकरण है या संप्रदान है। एक विकल्प जैसे दे दिए हैं करण, नंबर 2 पर अधिकरण और नंबर 3 पर संबंध, संबंध तो आएगा नहीं, अभी संबंध के समझा दिए, पता लग गया होगा, और नंबर 5 अपादान, ठीक है, क्योंकि अपादान और संबंध अभी समझाया तो ये तो समझ में दोनों आगे होंगे कि भाई इसमें ये नहीं हो सकता मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा, मैं पर तो हमें पता अधिकरण का है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछ भी लिए जाते हैं तो मैं पर यानी कि फोन पर बैठ के बात नहीं करनी, यानी कि फोन के द्वारा बात करनी है। तो फोन के द्वारा, से के द्वारा हमारा कौन सा कारक है, करण कारक है, अर्थात तृतीय विभक्ति है। तो यहाँ पे हमारा करण कारक पहला वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आएगा, ये वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही है। मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा वाक्य में कारक है करण, ना कि अधिकरण, क्योंकि इसमें दे रखा है मे पर, फोन पर, मे पर आता है, मे पर जो कारक चिन्ह हमारा अधिकरण का है। लेकिन अगर वाक्य को हम सही से समझे, फोन के द्वारा बात की जाती है, ना कि फोन पर बैठकर, छत के ऊपर या पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं तो वहां पर अधिकरण कारक आएगा, लेकिन फोन पर बात करूंगा तो वहां पे सिर्फ करण कारक आएगा। इस तरह के ये तत्पुरुष समास से संबंधित उदाहरण इस तरह से पूछे जाते हैं। एक जैसे इसको रब कर दिया जाता है, एक क्वेश्चन और है, पूछे जाते हैं जिस तरह के आए हैं उसी तरह के प्रश्न, जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्वेश्चन नंबर अगला है, उसके प्राण उसके प्राण पखेरु उड़ गए, गए वाक्य में पखेरु, पखेरु किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, विकल्प दे रखे हैं, ठीक है, वाक्य भी पूछा है और इसमें पर्यायवाची, और हमारे जो विकल्प दे रखे हैं, एक तो दे रखा है पक्षी, ठीक है, दूसरा दे रखा है जल्दी, तीसरा दे रखा है सहचर,
ठीक है, सहचर। और फोर्थ वाला दे रखा है उन्होंने, पखारना। ठीक है, तो इसमें इनका पर्यायवाची कौन सा है? पखेरु का जो पर्यायवाची है इसमें ना पक्षी है, ना जल्दी है, ना सहचर है। जो ये फोर्थ वाला विकल्प है ये वाला सही है, पखारना, पखेरु, यानी कि धोना, पैरों को धोना, पैरों को पखारना। तो ये पखेरु का जो पर्यायवाची है इसका फोर्थ वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह के। और एक जैसे अगला क्वेश्चन है, आकाश का, आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, विकल्प दे रखे हैं, पर्यायवाची है, विकल्प दे रखे हैं, दे रखा है चंदन, चंदन दे रखा है। नंबर 2 पर शून्य दे रखा है। ठीक है, और नंबर 4 पर, वो नंबर 3 पर धरा, और नंबर 4 पर आ जाता है अंक। अब इनमें कौन सा पर्यायवाची है? चंदन का तो सबको पता है, ये आकाश का नहीं हो सकता। ठीक है, चंदन का ये कट जाता है मलिज वगैरह। और इसका क्या है? धरा, धरा भी पता है, सब जानते हैं कि पृथ्वी का है, भूमि का है। और ये अंक, अंक मीन्स होता है गोद है। और लेकिन जो शून्य बचता है, शून्य ये जो है ना, ये आकाश का पर्यायवाची है। शून्य जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची है, जैसे वितान, वितान जो है आकाश का पर्यायवाची। आकाश के पर्यायवाची तो बहुत सरल वाले होते हैं, लेकिन और जो पर्यायवाची है बड़े कठिन से लगते हैं, जो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। आकाश के जो हमने पढ़े हैं अब तक, जैसे गगन है, अंबर है, आकाश है, क्षितिज है, ये सारे तो पता होता है। लेकिन कुछ जो और अन्य पर्यायवाची है जो कठिन वाले हैं, तो इस तरह से शून्य है, वितान है, ये हमने पढ़े भी नहीं है, लेकिन इनके पर्यायवाची ये है आकाश का शून्य। ऐसे ही पुत्री का पर्यायवाची, बेटी का पर्यायवाची, दुहिता बहुत पूछा जाता है। दुहिता जो है इनका पर्यायवाची पुत्री का दुहिता बहुत अधिक पूछा जाता है, दुहिता। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पुत्री का पर्यायवाची, कन्या है, पुत्री है, बेटी है, ये सारे जो पर्यायवाची हैं इस तरह के पुत्री के हैं। बस आज के लिए इतना ही, और लग गई तैयारी में अपना अच्छे से। जो भी पहली बार वीडियो पे है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।